डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हमने जो टॉपिक शुरू करी है वो स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। ये क्या है दोस्तों? सांख्यिकी का सरोकार वैसे डेटा से है, वैसे गिवन डेटा से है जिसका यूज हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस हेतु करते हैं। कुछ विशिष्ट जैसे हम कोई डेटा हमारे पास है तो उस डेटा की गणना करके हम कुछ एक लक्ष्य को जो विशिष्ट होता है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो उसी में हम मैथ्स का यूज कैसे करके हम सपोज करिए कि एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच जो है उसमें 1-2 यहाँ पर जो है सो देखते हैं कि ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कभी कभी 50 ओवर्स, ये 50 ओवर्स का मैच है मान लीजिए, ये 1 2 3 4 यहाँ से इस टाइप से करते करते 50 ओवर्स। अब देखिए, हर एक ओवर में अगर कोई मान लीजिए विराट कोहली पहला ओवर में 20 रन मार दिया, दूसरा में 25 मार दिया, तीसरा में 10 मार दिया, चौथा में 11 मार दिया, इस तरह से करते करते तो पूरे 50 ओवर्स अगर वो टिक गया तो वहां तक का जो है सो पूरा स्कोर या पूरे टीम का स्कोर अगर हम देखना चाहेंगे तो एकदम एक झलक में अगर देखना है तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ताकि एक फिगर में, एक ग्राफ में देखने से पूरे 50 ओवर्स का जो डेटा का स्कोर है वो मेरे पास, मेरे दिमाग में सेट हो जाता है। हम अलग अलग अगर हम एक एक ओवर करके देखेंगे तो याद भी नहीं रहेगा और बहुत सारे चीज हम उसको मतलब ओवरऑल कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि किस ओवर में कितना आया, किस ओवर में कितना, बहुत टाइम लगेगा। तो ये सबको मिनिमाइज करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को जो है सो लेते हैं। सपोज करिए कि एक जनगणना होती है, जनगणना से बहुत सारे चीजें हमारे बीच में आती हैं ओवर करके कि कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग शहरी अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग साक्षर हैं मतलब लिटरेट हैं, है ना, तो कितने लोग साक्षर नहीं हैं, कितने लोग का इनकम क्या है। तो ये सब जो है सो अलग अलग बिंदुओं पर जो है सो अगर हम पूरे डेटा को कैलकुलेट करें तो बहुत टफ होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये सब जो डेटा मेरे पास आता है उसको एक विशेष स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, हम यूज करते हैं ताकि हमारा विकास हो सके, किस और किस ध्यान ज्यादा देना है, कौन सा वीक पॉइंट हमारा है, ये सब सारा डेटा का कलेक्शन से होता है। तो ये सब जो स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजों का अध्ययन करने में हमें बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है, चैप्टर है। ये हर एक चीज में, जैसे मैथ्स में है, आपका इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, तो इस टाइप से चूंकि डेटा का जो है सो हम ओवरऑल इसमें जो है सो अध्ययन करते हैं और उसका पर्पस एक विशिष्ट स्पेसिफिक होता है। तो अभी देखिए, आपको हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम यहां से न्यूमेरिकल्स बताना शुरू करेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 9-10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ के हमको काम करना है, बाकी सारी चीजें वही है। आप देखिए, हम शुरू करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये सब चीजें आपके दिमाग में है पहले से ऑलरेडी। अभी हम आते हैं एक क्वेश्चन में कि इन अ टेस्ट विद मैक्सिमम स्कोर 25, 11 स्टूडेंट्स स्कोर, मान लीजिए कोई 25 है यहाँ पर और 11 स्टूडेंट्स मेरे पास है, उनका स्कोर कार्ड में इस टाइप से नंबरिंग आ रहा है 3, 9, 5, 3, 12, 10, 17, 4, 7, 19, 21 etc। ये सब मार्क्स हैं रिस्पेक्टिवली 11 स्टूडेंट्स के, है ना। और मैक्सिमम मार्क्स है कितना है, टोटल 25 है, उसमें से 11 स्टूडेंट्स जो है सो प्राप्त करने वाले जो है कितना कितना स्कोर किए हुए हैं, 3, 9, 5, ये सब दिया हुआ। यहां तक बातें हमको लगता है सभी को समझ में आ रही होगी, बस में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब कहता है कि पहला में भैया हमको ये रेंज निकालना। आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कि कोई भी डेटा दिया रहे, है ना, 11 स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड है, इसमें से रेंज क्या होता है सबसे पहले आप जानिए। तो रेंज जो होता है, पहला का कैलकुलेशन जो होगा रेंज, हाँ, इसमें मैक्सिमम स्कोर या यहां जो या स्कोर्ड है मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्कोर, है ना। ये तो यहां देखिए, अगर सबसे पहले अगर ये सब क्वेश्चंस आप बनाने के लिए बैठे हैं तो पहला काम है कि जो ये डेटा दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लें।
पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, पहला काम। तो देखिए हमने कर रखी है यहाँ कि ये 11 स्टूडेंट्स है, इसका स्कोर कार्ड मेरे पास ये था, तो इसमें से जो है सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएं कि छोटा से बड़ा की ओर, तो 3 है ना, 4 5 7 9 इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सजा दिया। अब इसमें से हमको रेंज जब भी निकालना रहेगा, ये अनग्रुप डेटा का है ना, ये अनग्रुप डेटा का, अभी जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए। अभी आपका इंटरवल नहीं, आप स्टैटिक्स में पढ़े होंगे, ग्रुप डेटा में जब आएगा 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल जो आएगा, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो ये रेंज जो है, मैक्सिमम स्कोर इसमें से देखिए कितना है 21, और माइनस इसमें मिनिमम स्कोर कितना है 3, तो अब इसका रेंज कितना हो जाएगा माइनस करने से 18। तो देखिए ये काम मेरा हो गया आंसर। ये हमेशा अनग्रुप डेटा के लिए यही काम करेंगे, कोई भी अनग्रुप डेटा दिया रहेगा उसका रेंज आपको निकालना है, तो मैक्सिमम में मिनिमम को माइनस कर देंगे, रेंज निकल जाएगा। एक प्रकार से ये फॉर्मूला भी बन गया और न्यूमेरिकल के साथ समझा दिए तो समझना आसान हो गया। बस में आ रही है, रेंज आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, अब आइए रेंज के बाद, इसके बाद आइए हमको पूछा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, हमको मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन अबाउट द मीन किसके संदर्भ में, मीन के संदर्भ में। तो पहला काम होगा मेरा कि हम पहले मीन निकाल लें। तो मीन क्या होता है, एवरेज, एवरेज होता है ना, एवरेज में टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए इसको सभी को भाग देंगे, यही मीन, यही जो है सो मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, यही मीन है। इसको सारा चीज को जोड़ देंगे, 3 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 + 10 + 12 + 17 + 19, फट से जोड़ के बताओ कितना होगा, 21, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब स्टूडेंट्स का टोटल नंबर n कितना है 11, तो इससे हम भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 3 3 6 4 10 15 7 22 22 और 10 32 32 और 9 41 और 12 42 43 10 53 53 और 17 17 60 70 70 80 90 100 110 आ गया, इतना आएगा, बस में आ रही है, कितना आ रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना आया, ये सॉरी यहां तो 11 होगा, यहां नहीं, ये पूरा जोड़ने से कितना आया, ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 11 ही है ना, वहां क्या के लिए, इसको जोड़ने से कितना आया, और ये बटे में कितना, ये सम कितना आया 110, ये यहाँ 11 है, कितना आ जाएगा 10। तो देखिए ये मीन निकल गया, क्या निकल गया, मीन निकला ना। अब ये जब मीन निकल गया, ठीक, अब हमको निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सो देखिए आप पहले एक कॉलम बनाइएगा, मॉड xi माइनस इतना, xi मतलब यही सब चीज, यही xi जो डेटा है, इसको जनरली i मतलब इसे 1 2 3 तो x1 x2 x3 ये सब बैठाते जाएंगे ना, वही सब चीज, ठीक है। तो यहां पर xi नहीं है सर, 3 में हम, ये क्या है, ये मीन, तो यहां पर 3 में 10 घटाएंगे -7, लेकिन यहां मॉड लगा हुआ है, तो ये सबको क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो फिर यहां पर यही चीज आएगा, 4 - 10 5, सब यहां घटाते जाओ बैठा के, 7 में 10 घटेगा तो 9 में 10 में 10 0, 12 में यहां 19 में 10, 21 में 10 11, xi माइनस मीन, सबको मीन जो निकला ये इससे इसको घटाते गए,
और मॉड लगा दिए, मतलब नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना। बस मेरे इसको हम निकाल लेंगे, कर लेंगे इतना, ये करना ही करना। अब जो है हम यहां पर लिखेंगे सो मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट, चूंकि यहां पर मीन निकाले हैं इसलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन जब निकालेंगे ये सिग्मा xi माइनस एक्स मीन और नंबर ऑफ टर्म, यही फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, ये सिग्मा लगा देने, फिर इसको जोड़ देंगे, इसको ये वाला पार्ट, बस में आ रही है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये पूरा इसको जोड़ने से कितना आएगा, फट से जोड़ के बताओ, 58 आएगा। जोड़ के देख लो, ये वाला पार्ट को जोड़ने से यहां पर जोड़ के यहां लिख देंगे। अरे n कितना है 11, तो इसको भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, 3.30, 11 × 2 = 22, 11 × 8 = 88 अप्रोक्स में। तो यही हो गया आंसर, बस में आ रही है। तो जब भी मीन डेविएशन निकालना रहेगा अबाउट मीन, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। अनग्रुप डेटा में क्या करेंगे, एवरेज की टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इससे डिवाइड करके मीन जैसे निकालते हैं, तो हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मीन एवरेज कैसे निकालते हैं, जिसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, माध्य है ना, तो माध्य निकाल लेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, जो xi है मतलब ये है, उसको हम मीन से घटाते जाएंगे। अगर नेगेटिव भी आएगा तो मॉड लगा देंगे, पॉजिटिव होगा। तो xi माइनस एक्स बार मतलब ये मीन, ये वाला कॉलम पूरा निकाल लेंगे। तो अब है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये सबको जोड़ देंगे, ये वाला जो पार्ट आया सबको जोड़ के और n से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा। तो जहां भी अनग्रुप डेटा दिया रहेगा इस टाइप से, उसका अगर मीन निकालना तो निकल जाएगा, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन तो ये निकल जाएगा, रेंज निकालना है तो भी निकल जाएगा। बात में आ रही है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन इसमें है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अब देखिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब ये मीडियन इस माध्यिका, ये हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए सीख चुके हैं, पहले भी हम लोग जूनियर क्लासेज में सीखे हैं कि सबसे पहले जो डेटा मेरा गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं, सजा देते हैं। बस में आ रही है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं सो देखना। मीडियन इसको m से यहां पर हम लोग डिनोट करते हैं। इसको निकालते हैं कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर सजा दिए, अब देखो कि इसमें से काउंट करो कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है सो इवन है या ऑड है। बस में आ रही है, एकदम ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अच्छे से ध्यान देना कि यहां पर देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर यहां कितना आया 11। ये क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। ऑड है तब बीच से a है ना, तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 11 + 1/2 मतलब 12/6। तो 6th ऑब्जर्वेशन जो होगा दैट विल बी द मीडियन। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 ये वाला, मतलब 1 2 3 4 5 11 है ना, तो 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, मतलब छठा ऑब्जर्वेशन जो है 6th ऑब्जर्वेशन वही मीडियन होगा। अगर यहां पर देखना कि ये इवन रहता, यहां एक टर्म और रहता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता, इवन होता, तब n/2 + 1 सॉरी n/2th प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशंस का फिर मीन निकाल देते। अर्थात अगर यहां 12 रहता तो 5 इधर से छोड़ देते और 5 इधर से छोड़ देते, तो बीच में 2 को बचता ना, तो ये दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग देते, मतलब मिडिल वाला का फिर मीन निकाल देते, दैट विल बी द मीडियन। मतलब वही n/2th प्लस n/2 + 1th
ऑब्जर्वेशंस को का मीन निकाल देते, वही मीडियन हो जाता। जो टर्म होता वो मीडियन हो जाता है। बस में आ रही है? तो ये समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड रहेगा तो किनारे से छोड़ दो और बीच वाला, सीधी सी बात। आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सजा लेना, सजाने के बाद ये काम करना। अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन रहता तो किनारे से छोड़ देना है और बीच में 2 ठो बच जाएगा, तो वो दोनों का फिर क्या करना है, मीन निकाल लेना। बात में आ रही है? मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो वो जो आएगा वही मीडियन आ जाएगा। यहां तक कंफर्म? अब यहां तक जब कंफर्म हो गया तो जैसे मीन में किए थे, क्योंकि हमको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो ये वाला पार्ट हमेशा करना है। अब वहां मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीन में यहां मीन को घटाते थे, यहां मीडियन को घटाएंगे और इसका मॉडुलस निकालेंगे। मीडियन 9 आया तो अब 3 - 9, यहां 3 रखेंगे -9 तो -6, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्या कर देंगे 6, फिर ये 6, 4 में 5, 4, 2, 0, 3, 8। समझ में आया? इसके बाद इससे आया था ना 8, यहां 10 और इसमें 12, इतना आया। अब यहां पर लिखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस मीडियन ऑफ बटा n। अब ये इसको पूरा जोड़ दो, कितना आया 57 है ना। अब इसका जोड़ आ गया 57 और यहां बटा n, 11 × 5 = 55, 2 20, 11 के 11, कितना बचा 9, 90, 11 88 अप्रॉक्स आंसर। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बस में आ रही है? तो इस टाइप से आज हम लोग क्या सीखे कि रेंज निकालना सीखे, मीन डेविएशन अबाउट मीन सीख लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सीख लिए। किसके लिए? फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। और उसके पहले तो मीन मीडियन सीख ही लिए, तो 5 चीज टोटल सीखे। ये सब डेटा का क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब सीख लिए। कोई दिक्कत है? नहीं? तो दोस्तों इस टाइप से हम एक एक करके जो है सो अगर पढ़ेंगे, इस न्यूमेरिकल से बहुत सारे थ्योरीज भी पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स भी बना लिए। अब आप घर पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उससे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टाइम मिनिमाइज होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए ग्रुप डेटा के लिए हम मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन वगैरह वगैरह लेकर के आएंगे, फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह लेकर के आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।